जो पीएसआई की भर्ती है उसमें इंटरव्यू जो होने वाले हैं कुछ समय में, उनको लेकर के आपकी मांग पे कुछ वीडियोस बना रहा हूँ। इससे पहले मैं एक सेशन में लाइव आया था तो थोड़ा ठीक नहीं बैठा था, तो उसके बाद में आज मैं जो हूँ भाई राघीव दवीर के साथ में आपके साथ हाजिर हूँ। और आप जो हैं राजस्थान पीएसआई 2021 के अंदर 35 मार्क्स आपने अचीव किए थे, और अभी जो हमारे 23 वाली भर्ती थी आरएस 2023 जिसमें आप अभी हमारे साथ ट्रेनिंग ही कर रहे हैं, तो वहाँ पर इनके 68 मार्क्स थे, 68 नंबर थे आउट ऑफ 100। जो हमारे उस समय जो टॉप 3 लोग थे जिनके 68 जो हाईएस्ट मार्क्स थे हमारे 2023 वाले आरएस इंटरव्यू में, उसमें से एक भाई भी थे। और अभी जो है ये हमारे साथ ही ट्रेनिंग कर रहे हैं, थोड़ा समय निकाला। और मुझे भी जब पता चला कि इनके अच्छे नंबर, मतलब ऐसा ही में 35 नंबर बहुत अच्छे नंबर होते हैं, तो मैंने फिर से बात की। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने रिक्वेस्ट करी, मैंने इसको सिर्फ एक बार कहा तो इन्होंने तभी कि नहीं मैं बना दूंगा, तैयार है। तो मैं सीरियसली वेलकम करता हूँ भाई राघीव दवीर का तो अपने चैनल पे। तो राघीव, सबसे पहले मेरा सवाल जो जनरली यही होता है कि अ, वो जो उस समय की भर्ती थी, आपका इंटरव्यू कब था, जी। किस तरीके से हुआ, एटमॉस्फेयर क्या था इंटरव्यू को लेकर हम्म। के, पैनल में कितने लोग थे, कौन सी जगह हुए, जितने हम्म। भी सवाल जो आपको लगते हैं कि जवाब देना जरूरी जी। है, जो एक तरीके से पीवाईक्यू की तरह हम्म। काम करते हैं कि प्रीवियसली कैसे किस तरीके से इंटरव्यूज ऑर्गेनाइज हुए हैं, और हम्म। अब जो हमारे अपने जो साथी हाँ हाँ। बन रहे हैं या फिर जो भी हैं वो। वैसे मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि भाईजान के दो साथी हैं जो आज जो रिजल्ट, कल ही है रिजल्ट उसका, हाँ, कल टेलीकॉम वाला, टेलीकॉम में, हाँ। उसमें दो साथी हैं जिन्होंने रिसेंटली टेलीकॉम में पास हुए, और वो बता रहे हैं कि 1 से 13 अगस्त अभी हाँ, 13 अभी अगस्त तक है। रिसेंटली उनके इंटरव्यू हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि उनको भी अपन चैनल पे लाए, ताकि उनका जो इसी महीने का अनुभव है इंटरव्यू का हाँ वो भी हाँ, हमें पता चले। बिल्कुल। तो मैं फिर से एक बार भाई का स्वागत करता हूँ, और जो भी है उनके विचार हैं हम जानने की कोशिश करते थैंक यू। तो मेरा इंटरव्यू था जो लास्ट फेज में हुआ था। हमारे जो एसआई के इंटरव्यू थे 2023 में स्टार्ट हुए थे, और जनवरी से स्टार्ट हो गए थे, और मतलब फरवरी से और मई तक चले थे, 29 मई तक। तो मेरा लास्ट फेज में 24 मई को इंटरव्यू था। उस टाइम तक क्या है कि बहुत सैचुरेटेड हो गए थे मेंबर। स्टार्टिंग फेज में फिर भी एक एनर्जी होती है कि लोग आ रहे हैं, हैं। तो एंड में होते होते वो भी समझ जाते हैं कि क्या फिक्स क्वेश्चन क्या थे। तो हम क्या, एक पहले तो आप काम करना है, ग्रुप बनाना आप लोगों का होगा ऑलरेडी। उसमें जो भी ट्रांसक्रिप्ट आते हैं उनको पढ़ना। तो उन्हीं हम्म। से ही कुछ मेंबर की क्या स्पेसिफिक कोई रीजन होता है कि इसी में से पूछना है मुझे, कोर एरिया होता है एक मेंबर का कि वो उसी में से पूछेंगे। तो एक तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। फिर दूसरा क्या है कि आपकी जो एकेडमिक्स है, ग्रेजुएशन में जो आपके सब्जेक्ट थे उनको अच्छे से कर लेना। पहले तो शायद नहीं था हमारे टाइम तक 21 में इतना, पर अब जैसे जैसे नए मेंबर्स आए हैं, अभी हम 2023 का इंटरव्यू दिया है, 24 का भी दिया है सबने, तो हमें पता है कि अब बहुत डीप में क्वेश्चन पूछने लगे हैं। तो ये हो गया, आप एकेडमिक्स कर लेना, अपना डिस्ट्रिक्ट कर लेना बहुत अच्छे से। और एक आपकी हॉबी आपको करनी पड़ेगी बहुत अच्छे से। हॉबी में हम्म। आपको कोई भी हॉबी हो, पर ऐसा भी मत करना कि आपको बस ऊपर ऊपर पता हो, क्योंकि हॉबी में वो कई बार ऐसा होता है कि आपका पूरा इंटरव्यू हॉबी पे चला जाता है। मेरे 2023 का जो इंटरव्यू था आरएस का, एग्जैक्टली, हाँ। वो पूरा हॉबी पे ही गया था, ऑलमोस्ट हॉबी पे ही था। और आप अपने हॉबी के साथ साथ एक काम करना, आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहना, आज से ही पढ़ते रहो जब तक आपका इंटरव्यू होगा। अगर 1 घंटे ही चाहिए न्यूज़पेपर के लिए। और हम्म। जब इंटरव्यू हो उससे पहले के 3-4 दिन के तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। 3-4 दिन पहले के पढ़ने हैं, और अभी से दैनिक भास्कर पढ़ो। उसके अलावा करंट का जो भी है उसको पढ़ते रहो, और कोशिश करो लोगों के सामने ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की। अब जैसे मेरा एसआई का इंटरव्यू था, तो उससे पहले हमारा एक ग्रुप था। उस ग्रुप में हम ऑलमोस्ट 100 के आसपास लोग सेलेक्ट हुए थे, एसआई के लोग। उसमें मेरे रूममेट है, अब तो दोनों आरएस बन गए, राशिद है, रिचपाल है, और दोनों और भी काफ़ी लोग थे, विजय है, तो सूरज है। अभी सूरज हमारे साथ 2021 की भर्ती में सब इंस्पेक्टर थे। अभी टेलीकॉम का जो रिजल्ट आया उसमें उनकी 5वीं रैंक आई है अभी। क्या बहुत बहुत बधाई हो तो उनको। हमारा वो ग्रुप था, उसमें हम डिस्कस करते थे। तो आप अगर बात की जाए तो अभी अब मॉक स्टार्ट नहीं हुए। जब मॉक स्टार्ट होंगे तो आपको थोड़ा सा पता लगेगा कि माहौल कैसा होता है। पर कंपेरेटिवली जो मॉक का जो माहौल होता है उससे बहुत लाइट माहौल होता है वहाँ का। हम्म। पर हमें डर इसलिए लगता है कि यार ये होता है ना कि इसके बाद अगर खराब परफॉर्मेंस हो गया तो खराब नंबर आएंगे। एसआई में 4 लोग ही बैठते हैं बोर्ड में, और इस बार पहले तो क्या है, हाईएस्ट 16 से 17 मिनट चलता था जब हमारा टाइम था। अब जो टेलीकॉम एसआई का जो इंटरव्यू है उसमें 25 मिनट तक भी इंटरव्यू लिया है इन्होंने, इसमें वो थोड़ा स्लॉट। टाइम कर दिया है। तो अब एक तो टोकन सिस्टम होता है, टोकन सिस्टम से आपका वो टोकन लेना होता है, उससे सीक्वेंस आगे पीछे होता है, उसके बाद आप जाओगे। जैसे मेरा एसआई का था, 49 नंबर रूम है वहाँ पे, फर्स्ट फ्लोर पे, तो उसमें मेरा इंटरव्यू था। तो वहाँ जैसे आप जाओगे 4 लोग बैठे मिलेंगे, और आपको गुड मॉर्निंग या जो गुड आफ्टरनून करना है, एड्रेस करना है सामने एक चेयर को, सबको नहीं करना है, एक चेयर को करके आपको बैठ जाना है। उसके बाद कोशिश करनी है आपका जो हाथों का पोस्चर है या कॉन्फिडेंस, मतलब बहुत शो होना चाहिए बहुत अच्छे से, बहुत इजीली। उसके बाद बहुत काम होके आपको उनसे बात करनी है, फंबल नहीं करना है। वो बहुत ही उम्र दराज और बहुत ही अनुभवी लोग हैं, उनको फंबल करोगे तो समझ जाएंगे। आपको नहीं आता है तो सॉरी बोलना है,
कोई भी आंसर नहीं आता, किसी को भी नहीं आता है। हम्म। मुझे नहीं लगता किसी का भी इंटरव्यू ऐसा हो कि 100 में से 100 क्वेश्चन बता दे। और इसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे एसआई में मैंने 8 बार कंटिन्यू सॉरी बोला था। मेरी ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिटरेचर है, तो इंग्लिश के बहुत क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने। उस टाइम तक काफ़ी टाइम हो गया था, ग्रेजुएशन को 5 साल हो गए थे। तो मुझे नहीं आ रहे थे, तो मैं बैक टू बैक सॉरी बोल रहा था। तो सॉरी से कोई आपके बैड इम्पैक्ट नहीं जाएगा इंटरव्यू पे। पर जो आपको आता है उसको बहुत अच्छे से अगर आप इत्मीनान से उसको समझा पाओगे, तो उससे मुतमईन हो जाता है कि हाँ यार, इसको इस क्षेत्र में आता है। तो ट्राई करना है कि सच बोलना है, फंबल नहीं करना है। और कुछ जो बेसिक क्वेश्चंस है, कोचिंग वालों ने बता दिए होंगे कि भाई क्यों बनना है एसआई, क्या करोगे एसआई बन के, ठीक है? बहुत आदर्शवादी बातें नहीं करनी है, वो बहुत ही मतलब जेन्युइन आंसर चाहते हैं कि आपको रियल क्यों बनना है। ऐसा नहीं है कि आप कोई बड़ा क्रांतिकारी काम कर दोगे। एसआई का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, जो ऊपर से आदेश आएँगे उनको फॉलो करना है। ऐसे ही हमारा आरएस में भी था कि जैसे आरएस में एक एसडीएम का काम या जितने भी सर्विस वाले क्या काम है उनका, ऊपर से जो आदेश आएँगे इम्प्लीमेंट करना। ऐसा नहीं कोई क्रांतिकारी काम कर दोगे। तो कोशिश करनी है कि बहुत जेन्युइन आंसर देना है कि जो उनको लगे कि हाँ, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कहाँ से सीख के आ रहा है, क्या करके आ रहा है। आजकल तो वो टारगेट करने लग गए कि किस कोचिंग में सिखाया है तुमको, हम्म। क्या नहीं सिखाया है, तो इनको ध्यान रखना है। बहुत 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 अच्छी बातें बताई है कि भाई ओवरऑल जैसे ट्रांसक्रिप्ट वाली बात बहुत सही है इनकी, क्योंकि वो हमने तीनों मैंने हाँ, जैसे तीनों हाँ, इंटरव्यू दिए हैं तो तीनों में देखा है। उससे हमें आइडिया लगता रहता है कि भाई हम सामने वाला क्या पूछ रहा है, किस तरह पूछ रहा है, बिल्कुल, बहुत सी चीजें पता चलती है। बाकी हॉबी वगैरह को लेकर के अपन अलग से एक वीडियो और बना लेंगे, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। हॉबी बहुत बड़ा पॉइंट हो गया। हुँ, हालांकि आरएएस में इस बार अपन ने देखा, चॉइस वाले में 24 खास वाले में करके नहीं ना, पूछा। कि आरएएस में हॉबी वगैरह को थोड़ा सा लाइट किया था इस बार, बट फिर भी ठीक है। और न्यूज़पेपर वाला अच्छा पॉइंट है कि भाई आप न्यूज़पेपर को तो पढ़ना ही है। मैं भी जैसे मैं परसों लाइव था तो मैंने एक ही बात इनको बोली थी हुँ, कि जैसे लैंग्वेज होती है जो बहुत लंबे टाइम से आप हुँ, सीखते हो, ऐसा नहीं हुँ, कि मैं एक महीने में आप लैंग्वेज को टारगेट दे दो हिंदी बिल्कुल, इंग्लिश का और फिर वो आप थोड़े दिनों में सीख जाओ। बिल्कुल, वैसे ही जो हमारा बिहेवियर है ना, वो भी बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो बिल्कुल। मैं कहा अभी से कुछ मत करो जब तक इंटरव्यू की डेट ना आए, हुँ, एटलीस्ट हुँ। अपना बिहेवियर चेंज करना सीख जाओ। बिल्कुल, बिल्कुल। दिन में 20 बार कम से कम याद रखो कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। इंटू देने जा रहा हूँ, सही बैठ बात। रहे हो, बोल रहे हो, किस, क्योंकि कई लोगों के मुंह के इशारे अजीब होते हैं, आंखें बिल्कुल, अलग तरीके बिल्कुल, से बिल्कुल, करती है, बिल्कुल, बिल्कुल, नाक अलग करते हैं, होठ अलग तरीके से चलते हैं, हाथ चलते हैं, गर्दन हिलती है, ढंग से नहीं बिल्कुल, बैठते। बिल्कुल, तो वो बिहेवियर के जो चेंजेस है ना, उनको थोड़ा अडॉप्ट करना सीखो। अपनी लैंग्वेज बिल्कुल, चालता बिल्कुल, चालता हिंदी सु इंग्लिश बिल्कुल, इंग्लिश सु बिल्कुल। मारवाड़ी, हाँ, किसी ने ट्रायंगल बनते रहते भाई, ट्रायंगल हम बनते बना हैं। सकते हैं अभी भी क्योंकि हम फ्री हैं। हाँ, फ्री है, तो उस बट टाइम आपको एक ही हाँ, लैंग्वेज फ़ॉलो करनी है, तो हिंदी या इंग्लिश। क्योंकि बिहेवियर जो है ना हमारा वो बहुत मैटर करता है वहां पे। तो अभी इतना ही करो कि बिहेवियर को थोड़ा मेंटेन रखो। दिन में 20-25 बार याद बिल्कुल, रखो कि बिल्कुल, मुझे पीएसआई बनना है, बनना है। मेरा इंटरव्यू है। इवन आप ऐसे भी सोच सकते हो कि मैं ऐसा ही हूँ, मुझे कैसे रेट हम्म। करना है। फिलहाल बिल्कुल। आपको ऐसे एक ऑफिसर के तौर पे मान सकते हो। ये सबसे अच्छा और पॉइंट दूसरा एक मेरी बात ऐसा है। है कि जैसे कि आप अभी आपका इंटरव्यू हुआ नहीं है, उससे पहले जैसे बता रहे हैं कि उस माहौल में ढल जाओ, ऐसे रहो। तो ऐसे लोगों के बीच में रहना इन दिनों की जिनका इंटरव्यू है, तो उनसे ज़्यादा टच करोगे तो फ़ायदा हम्म। रहेगा थोड़ा-सा आपका भी। मतलब एक एनवायरनमेंट बन जाता है ना। मोक वाली बात भी बिल्कुल सही है, बताइए कि भाई मोक जो है ना आपको एनवायरनमेंट तो देता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मोक का एनवायरनमेंट ही फाइनल होता है। मतलब मुझे खुद को यकीन नहीं था कि इस बार जो 23 और 24 का इंटरव्यू जो था ना आरएस का, हुँ, वो इतने इतने सॉफ्ट, सॉफ्ट सीरियसली सॉफ्ट। मतलब अभी 24 वाले में तो मुझसे पूछ रहे आराम से, पानी वानी कोई दिक्कत बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल। मैंने सर मैं ठीक हूँ, बीच में मुझसे पूछा चाय भी लोगे, कहा सर हुँ, कुछ हुँ। नहीं, मैं मुझसे भी पीता ही बोला नहीं था। हूँ। मतलब इतना फ्रैंक और इतना नॉर्मल एनवायरनमेंट होता है। मोक में जरूर वो एक जरूरी भी है, और कहीं ना हुँ। कहीं हमारे जो मोक है ना, वो 2021 और 23 वाली वैकेंसी के हिसाब से ट्रेडिशन में सेट है। हाँ, तो हाँ। उनमें स्ट्रिक्टनेस ही थी, पहले भी स्ट्रिक्टनेस ही थी। बिल्कुल, बिल्कुल। 21 वाला मेरा बिल्कुल, इंटरव्यू भाई मुझे 21 में। खुद को याद नहीं कब खत्म हुआ, कब शुरू हुआ, क्या बिल्कुल, मैं बिल्कुल। बोल के आया वहां पर। बिल्कुल, बिल्कुल। बट अब बहुत इजी चीजें होती है, बहुत सॉफ्ट तरीके से इंटरव्यू चलते हैं। बट इसमें ये भी है कि वो जो सॉफ्ट चलते हैं वो आपको बहुत क्या करते हैं, फेमिलियर बनाते हैं। फ़ैमिलियर। और जब आप फेमिलियर बनते फिर हो, आपसे फंबल होता ही होता हाँ, है। आप तभी सच निकलता है आपसे। तो ये सच आपका तभी हाइड होगा जब आपका सच अच्छा हो जाएगा, और वो सच अच्छा होगा आपके बिहेवियर से। आप लंबे टाइम तक अपने बिहेवियर को अच्छा बना के रखोगे, प्रॉपर पीएसआई की तरह प्रॉपर एक अधिकारी के तौर पे बना के रखोगे, तो ये आप कंटिन्यूस में एनवायरनमेंट में जा सकते हो। टाइमिंग सीरियसली बड़ी है, क्योंकि हुँ। मुझे खुद को याद है इस बार वाला मेरा इंटरव्यू 44 मिनट चला बिल्कुल था। चला होगा, बेसिकली चला था इस और बार। मुझे इतना भी याद है मेरा 21 वाला इंटरव्यू 20 से 22 मिनट में फ्री हो गया। हाँ, उस टाइम कम थे, उस टाइम क्या 10 लोग हाँ, लेते थे एक बोर्ड में, अब 6 लोग लेते हैं, बिल्कुल। तो टाइम बाँट और दिया है, फिर क्या इंटरेस्टिंग भी होता है ना आपका, तो आपको पता भी नहीं चलता टाइम टाइम का का। पता नहीं लगता। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपकी तैयारी कैसी है, इंटरव्यू में किस तरीके से आप जो इंटरव्यूअर है उसको एंटरटेन कर पा रहे हो, इसमें एक सारी चीज़ चीजें। और ये भी है हम्म। विकास भाई इसमें कि आपके पर्सनैलिटी के नंबर भी आपको मिलते हैं, कि आप कैसे दिख रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप हाँ, ग्रूमिंग ये होके एक जो इसका ना, ड्रेसिंग वाला भी तो बात कर ड्रेसिंग ही लेते हैं सेंस भी अपन। आपका, उसके साथ आपकी जो फिटनेस है उसका भी मैटर करता है। क्योंकि बिल्कुल इंटरव्यू में बिल्कुल। जब आप जाओगे, जैसे आपका 50 नंबर का है, तो शायद 42 में से मार्किंग होती है इनकी। ओके। तो जैसे आप एंटर करोगे, तो आपके नंबर वहाँ से कटने स्टार्ट होते हैं।
ऐसा सबके 50 ही रहते हैं कमरे में घुसने से पहले, या 100 रहते हैं। फिर जाओगे तो देखेंगे कि एंट्री पॉइंट में कहाँ कमी है, 5 नंबर कम हो गए। फिर बैठोगे, फिर ग्रीटिंग करोगे, फिर बोलोगे, फिर इवन जब आप चेयर से उठ के वापस आओगे ना, तब तक आपके वो नंबर कटते-कटते-कटते जब आप गेट बंद कर देंगे, चला बाहर आ जाओगे, तब वो सोचेंगे हाँ, ये नंबर है। तो अपने को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हर चीज़ के नंबर हैं। ऐसा नहीं क्वेश्चन आंसर के नंबर हैं, आपके कॉन्फिडेंस के, आपकी आँखों का क्या कहाँ देख रहे हो आप, कैसे देख रहे हो, आपके हैंड मूवमेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो हर चीज़ के नंबर है, तो इसलिए अपने को अभी से हर चीज़ पे काम करना है, पर्सनैलिटी पे, ना? इन सब चीज़ों को देखना है। बिल्कुल, क्योंकि वो बिहेवियर वाली बात है कि व्यवहार आप किस तरह वहाँ कर रहे हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद में फिर एक सॉरी वाला बहुत अच्छा पॉइंट बताया, मतलब मेरे को याद है, मैं स्कूल में यहीं पढ़ा हूँ, पत्रकार में मांगेवास में थी, तुलसी विद्यापीठ। तो हमारा प्रिंसिपल आज भी मतलब ठीक है, आज भी अच्छी खासी मतलब घर बार आते रहते हैं। उनका एक ही तरीका है, मैं इतने बुरे से बुरा कांड भी कर दूं, कुछ भी कर दूं ब्लंडर, अगर उनके सामने जाके ऐसे कान पकड़ लिया ना, सॉरी सर, वो बंदा भाई 80% तक पिघल जाता था वहीं। नहीं, सही बात है। अगर आप माफ़ी माँग रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ये चीज मतलब मैंने प्रैक्टिकली महसूस की, सेम इंटरव्यू में भी वही है। क्योंकि होता ही है ना, जैसे मान लो हम दोनों बैठे हैं, दोनों सिलेक्टेड है, अब आप में से कोई नया बच्चा है और हम दो तीन चीजें पूछ ले, तुम सब बता दो, तुम सोचो यार ये तगड़ा है यार, ये तो अपने से भी ज्यादा जानता है, ये पे और दिक्कत है है। ना? फिर आप एक में भी नहीं बताओगे, फिर मैं रागी वो देख, रागी मैंने इससे पूछा था, इसने नहीं बताया, तो मैं खुश हो गया। सेम इसके साथ भी, ये कुछ पूछेगा, वो नहीं बताया तो मेरे को बोला, देखो ये बता रहा है, ये नहीं बता पाया, मैं तो खुश हो गया। तो कई बार ईगो बहुत बड़ी चीज होती है, हालांकि ऐसी चीजें कहनी नहीं चाहिए और नहीं होती, बट फिर भी कहीं ना कहीं चीजें मैटर करती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इसका उसको सेटिस्फाई करने के लिए बिना ही मतलब मैं सॉरी बोल दो, नहीं, सॉरी बोलो, लेकिन बात इतनी सी, जहां नहीं आ रहा, कम आ रहा है, गैस मत करो, गैस करना तो पूछ लो कि भाई मुझे ऐसा गैस करना है सर, पर क्या करें, ऐसा क्या है है। कि ऐसा मतलब इंस्टेंटली सॉरी नहीं बोलना है, पहले क्वेश्चन को समझना है, 1-2 मिनट कोशिश करनी है कि भाई ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया आपकी, हाँ सर, उसके बाद सॉरी बोलना है। ऐसा नहीं सीधा क्वेश्चन बोला सॉरी सर, सॉरी सर। तो पहले सोच समझ के उनको लगना भी चाहिए कि हाँ, इसको नहीं आ रहा है। तुम ज़हमत ही नहीं कर रहे हो क्वेश्चन का आंसर ढूँढने की और फिर आप बोल रहे हो कि माफ़ करो, तो ऐसा तो चलेगा नहीं। बिल्कुल। अभी एक बहुत सेकंड और अच्छा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो अभी तो डेट नहीं आई, हुँ, हुँ, ये हुँ। सही, अब जिस हिसाब से वो थोड़ा फिजिकल वगैरह वापस होगा कुछ कैंडिडेट्स का, हुँ, ऐसे हुँ। कर करा के, हुँ, हुँ। मतलब जब तक डेट नहीं आ रही तब तक मतलब एक, क्योंकि हालांकि अभी अपने जो ज्यादातर बच्चे हैं उनके पास एक दूसरा ऑप्शन ये भी है कि उनको पीएसआई जो 2021 वाला है, हुँ, हुँ। उसको भी इस महीने, अगले महीने हाँ, देना है, 20 तारीख को है शायद। तो तब तक वो मान लो फ्री हो जाते हैं। हुँ, हुँ। उसको एक बार उन्होंने फ्री कर लिया, अब इसके बाद में फिर आरएस प्रीलिम्स आ जाता है। प्रीलिम्स आ जाता है फिर। तो अभी मतलब एक एक एंगल तो आपका जीके वाला चल रहा जीके है वाला चल ही कि रहा है। आपको जनरल तरीके से नॉलेजेबल रहना ही है, क्योंकि हुँ, आपके पास एसआई 2021 है हुँ। और प्रीलिम्स 2026 26 है वाला और है, फिर मेंस भी है, मतलब मेंस भी है। पैरेलली तो आपकी जीके की तैयारी तो होती जा रही है, आप मतलब पूरी तरीके से हुँ, फैक्चुअल हो रहे हो, आप पूरी तरीके से नॉलेजेबल हो, आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, आप बिल्कुल, बिल्कुल, न्यूज़पेपर से भी, न्यूज़पेपर पढ़ रहे तो ये हो। बहुत पॉजिटिव है। अपने साथ 23 में भी सेम वही 23 बात में, थी, 24 वाले क्योंकि में, 23 के मेंस के टाइम 24 24 में, वाला प्रीलिम्स बिल्कुल, चल रहा बिल्कुल। था, 24 वाले प्रीलिम्स के टाइम अपने 23 वाले इंटरव्यू हो रहे थे हाँ, हाँ। और मेंस के टाइम इंटरव्यू चल रहे हाँ, थे, हाँ। तो इस तरीके से हमारे साथ भी वही सेम चीज थी। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे फैक्चुअल चीजें तो चलो प्रीलिम्स और पीएसआई से आप करते रहते हो, हुँ, हुँ। अब ये बताओ कि एक डेली लाइफ के लिए इनके मतलब सुबह उठने से शाम को सोने तक हुँ, हुँ। प्रॉपरली ये सब छोड़ के कि भाई 8-10 घंटे पढ़ाई की हुँ, उन्होंने रख हुँ, ली है, हुँ, इनके अलावा ऐसा टाइम जिसके अंदर जो प्योरली चाहते हैं कि मुझे अच्छे नंबर है जिनके पीएसआई हुँ, में, हुँ। और क्योंकि आधे बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने सोच लिया कि लगभग 280-90 हाँ, हाँ, अच्छे हाँ। नंबर है तो सो डाउट नो डाउट उनका हो हो जाएगा, जाएगा, हो जाएगा। और ऐसे जिनके थोड़ा बीच में है तो वो सोच रहे हैं कि हो या ना हो बट 21 वाले पे हमें ध्यान देना ध्यान है। देना चाहिए। इन दोनों को किस तरीके से अपनी डेली लाइफ को चेंज रखना है कल से, आज से, कि वो किस तरीके से पीएसआई के लिए तैयार रहे, इंटरव्यू के लिए। तो पढ़ाई का तो जैसे बताया कि हम्म। उन्होंने ऑलमोस्ट आपको सिलेबस होगा एसआई का, वो उसमें कवर हो ही जाएगा आरएस प्री के लिए, तो आपका सिलेबस तो हो ही जाएगा। उसके बाद न्यूज़पेपर को आप पढ़ोगे साथ में, तो मुझे मेरा ऐसा मानना है कि आपका जो ग्रुप है ना वो काफ़ी मैटर करता है। जो आपका ग्रुप, आपके 5-7 लोग हैं, हम्म। किस तरह क्या बात करते हो आप, किन मुद्दों पे बात करते हो। कई बार क्या होता है कि हम बैठे रहते हैं, हताई करते रहते हैं, उससे बढ़िया ये होता है कि हेल्दी डिस्कशन हो। वो भी करो, अच्छी बात है, हम भी करते ही हैं, पर एक हेल्दी डिस्कशन हो हर टॉपिक पे कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, जेन ज़ी मूवमेंट जैसे है, उसके हम्म। प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। इवन अभी जैसे ब्रिक्स की समिट है, 12-13 सितंबर को है, हम्म। 18वीं ब्रिक्स की समिट है। तो समिट में कौन आ रहा है, ये इससे ज्यादा मैटर करता है क्यों हो रही है यहाँ पे, इसे क्या इम्पैक्ट होंगे ग्लोबल साउथ में। तो हर चीज के पीछे की चीजें क्या है उनको थोड़ा पढ़ते रहो। जैसे अखबार में कोई भी संगठन का नाम आ गया या किसी गवर्नमेंट का क्या चल रहा है वो आ गया, तो उसको लिखो और उसके बाद फिर उसकी पूरी हिस्ट्री चेक करो। अब ब्रिक्स कब बना था, ब्रिक्स के बारे में एक एक चीज पढ़ लोगे तो उसको आपको आसान रहेगा कि आप इंटरव्यू में बोल पाओगे। और कोशिश करो कि अभी तो मॉक स्टार्ट नहीं हो और लंबा टाइम है अभी आपके इंटरव्यू में, तो आपस में एक दूसरे के मॉक लेना स्टार्ट कर दो, ये भी काफी हेल्पफुल हाँ। होता है। ठीक है ना, उससे क्या है कि
एटलीस्ट आपके बोलने की हेजिटेशन तो दूर हो ही जाएगी। क्योंकि हम भी जब थे तो हमें भी बहुत, मेरे को याद है मेरा जब फर्स्ट मॉक था तो मेरा हाथ या पैर बहुत ज़्यादा काँप रहे थे और मैं आंसर ही नहीं दे पा रहा था। तो वो तो अनुभव से ही आएगी, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बहुत से लोग बहुत फर्राटेदार बहुत कुशलता से वाक्पटुता से बोल लेते हैं, तो वो अनुभव से ही आती है, तो वो भी आपको बोलना सीखना ही पड़ेगा। उसके साथ आप जैसे ऐसा ही है तो उसके लिए पुलिस की चीज़ों को आप नोट करो, है ना? तो वैसे तो आपको कहीं न कहीं नोट्स मिल ही जाएँगे या हम प्रोवाइड करा देंगे सर के चैनल पे या रिचपाल के चैनल पे या किसी के चैनल पे भी। बाकी फिर भी आप जो पीएसआई के लिए जो पुलिस की जो चीज़ है उनको देखो, एक हायरार्की देखो पुलिस की क्या है। बहुत सारे ऑपरेशन चलाती है पुलिस, ऑपरेशन वज्रहार और ऑपरेशन गन, ऑपरेशन आग, तो ये इनको देखो क्या चल रही है। कमिश्नरेट प्रणाली के बारे में थोड़ा बहुत समझो। अभी टाइम है कि कमिश्नर क्या इसमें क्या डिफरेंस है, बेसिक पुलिस में क्या डिफरेंस होता है, क्यों हम लाए कमिश्नरेट प्रणाली, बहुत सारे कमिश्नर है कौन अभी फिलहाल, जयपुर में कौन है, जोधपुर में कौन है, ठीक है? उसके अलावा जो बहुत पॉपुलर पुलिस अधिकारी रहे उनके बारे में देखो कि जैसे आप देख सकते हो किरण बेदी है, उसके अलावा गिल है पंजाब से, ऑपरेशन ब्लू स्टार में थे। इवन बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना यूपी चाहिए। कैडर में भी काफी यूपी अच्छे कैडर अच्छे में हैं। काफ़ी हैं। दिनेश एमएन सर है। दिनेश एमएन सर अपने राजस्थान में हैं ही सबसे बेस्ट। और हम्म, मतलब इन चीज़ों को देखने के अलावा फिर आप देखो कि एफआईआर क्या है, एफआर क्या है, जीरो एफआईआर क्या है, ईएफआईआर क्या है, बीएनएस क्या है, बीएनएसएस क्या है, बीएसए क्या है, इन सब चीज़ों का एक नोट्स बना के पढ़ लो, क्योंकि आपसे ये पूछना लाज़मी है। क्योंकि ऑब्वियस। आपका मतलब काम ही यही रहेगा। भाई आपका वास्ता इन चीज़ों से पढ़ना है कि एफआईआर दर्ज होगी कि नहीं होगी, तहकीकात करनी है, तहरीर कैसे लिखनी है, मौका मुआयना कैसे करना है, तो इन सब चीज़ों को इतना तो डीप में नहीं पूछेंगे, पर बेसिक-बेसिक चीज़ आपसे पूछ ही लेंगे कि एफआईआर क्या होती है? तो आपको पता होना चाहिए एफआईआर क्या होती है। ऐसा नहीं है कि बीएनएस की धारा पूछेंगे, वो ये पूछ सकते हैं कि बीएनएस को लाए क्यों? जब आईपीसी थी तो बीएनएस को लाने की वजह क्या है? बीएनएस और बीएनएसएस में क्या अंतर है दोनों में? बेसिक चीज़ है कि भाई एसआई है और सीआई है, उसके वर्क कल्चर में क्या अंतर है? तो इन चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा पुलिस के बारे में। मुझे याद है जब मेरा इंटरव्यू था तो एसआई का, तो वो शायद कोई पुलिस ऑफिसर ही थे, मुझे नाम तो याद नहीं है। तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि मैं क्राइम बताऊँगा और आप बताना किन-किन क्षेत्रों में होते हैं। तो वो जैसे उदयपुर के कोई क्राइम बोला उन्होंने, मैंने उदयपुर बोला, फिर नशा के बारे में पूछा तो फिर मारवाड़ में जोधपुर में जैसे तस्करी ज़्यादा होती है, फिर साइबर क्राइम के बारे में पूछा तो मैंने अलवर, भरतपुर वाला एरिया बताया। इवन उन्होंने स्पेसिफिक पुलिस वाइज़ फिर पूछने लग गए। फिर उन्होंने उसी दिन मुझसे पूछा कि मतलब उसी दिन के अखबार में कोई पुलिस से रिलेटेड 2 न्यूज़ हो। तो पुलिस पे भी एसआई का इंटरव्यू का आप ऐसे मान लो कि जो ट्रेंड होता है, जैसे अगर आपको 20 मिनट चला या 25 मिनट चला, तो 50% तो आपका पुलिस के या आस-पास ही चलेगा। और भी बहुत सारी चीज़, सीएलजी मेंबर्स क्या होते हैं, कम्युनिटी पुलिसिंग क्या होती है, तो ये सब चीज़ें आपको नोट्स मिल जाएँगे, पर फिर भी इनको आप देखना। आप अक्सर देखोगे बहुत से लोग अपनी गाड़ियों पे लोगो लगा के चलते हैं सीएलजी का। हम सोचते हैं वो पुलिस में नहीं है, वो उनके हेल्प के लिए होते हैं। ये इंटरव्यू में मुझसे पूछा था कि सीएलजी मेंबर आपने कोई देखा है, उसने क्या हेल्प की है पुलिस की? तो बेसिक छोटी-छोटी चीज़ें ये पूछते ही हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और मतलब मेन चीज़ वही है कि आपको लगभग-लगभग सारी चीज़ें तैयार करनी है। अभी ठीक है, टाइम है, हो टाइम जाएगा तो आराम है। से। हुँ। और एक पॉइंट और है, जैसे मतलब मैंने तो खूब प्रैक्टिस की, मिरर हुँ। प्रैक्टिस नाम सुना है? हाँ, मिरर प्रैक्टिस तो नाम हेल्पफुल क्या है। प्रैक्टिस ही करी होगी, उसके बारे में 1-2 बात बताओ आप कि भाई क्या है, किस तरह करनी चाहिए, इम्पोर्टेंस क्या है? और क्योंकि सबसे ज़ोर वाली चीज़ मुझे तो वही लगती है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ज़ोर आता है भाई। उसकी बिल्कुल। जगह रोज़ मॉक दे सकते हैं हम, हाँ, हाँ, जा-जा बिल्कुल, के। ये तो है। क्योंकि उसमें बढ़िया तैयार होना है, जाना है, आराम से भी पूरा माहौल होता है। मिरर प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं, तो उसका क्या रोल है? खास करके ऐसे जब आप बोलोगे ग्रुप, जैसे मैं मेरा बताऊँ, मेरा कोई ऐसा कोई ग्रुप हाँ, था हाँ, नहीं। हाँ, हाँ। मैं तो इंडिविजुअल अकेला ही दोनों तीनों अटेम्प्ट दिए हैं। हुँ, तो मेरे लिए तो जो मिरर प्रैक्टिस थी ना, वो हाँ। कहीं न कहीं एक वरदान की तरह ही काम आई। तो एक बार आप मिरर प्रैक्टिस के देखो बारे वो में तो बताओ। बेस्ट है ही मिरर प्रैक्टिस, पर थोड़ा टफ इससे रहता है कि हम जब खुद को देख के बोलते हैं तो थोड़ा-सा खुद को लग जाता है कहाँ गलती हो रही है, तो सामने हुँ, तुरंत का तुरंत आपको आंसर का मतलब मिल ही जाता है कि हाँ, तुम यहाँ गलती कर रहे हो। क्योंकि मिरर में देख के बोलना इतना आसान है नहीं, पर अगर आप वहाँ अगर परफेक्ट हो गए, आप मिरर में देख के छोटी-छोटी चीज़ें आप नोट कर पाते हो, कोई देखने वाला भी नहीं होता, तब आपका ऑब्जर्वेशन और अच्छा होता है कि भाई हुँ, मेरा आई कॉन्टैक्ट कहाँ कैसे कर रहा हूँ मैं, देख कैसे रहा हूँ, मेरा हैंड मूवमेंट कैसे हो रहा है, तो वो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर आप मिरर प्रैक्टिस कर लो। दोनों चीज़ भी कर सकते हैं कि मिरर प्रैक्टिस भी कर लो, फिर उसके बाद ग्रुप में डिस्कशन कर लो, हुँ, मॉक भी दे लो। तो मिरर प्रैक्टिस एक बेस्ट सॉल्यूशन है, पर ऐसा है कि इसको अ, दिन में 1 बार कर लिया, 5 मिनट कर लिया, फिर हुँ, डिस्कशन कर लिया, दोनों को पैरेलल करोगे तो भी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। पर हाँ, रोल है मिरर प्रैक्टिस। हमको बहुत बहुत बोलते थे, हमने भी किया ही है, सबने किया है। तो मिरर प्रैक्टिस में मतलब क्या चीज़ें नोट करनी चाहिए? जैसे ऐसा मुझे लगता है कि पहले तो आप अपने सबसे ज़रूरी है जो आपकी आई कॉन्टैक्ट, आप देख कहाँ रहे हो। उसके उसके बाद फिर आपका जो फेस एक्सप्रेशन है वो। कई बार क्या होता है कि आप सॉरी भी बोल रहे हो, चेहरे पे कुछ अलग दिख रहा है। थैंक यू भी बोल रहे हो, चेहरे पे कुछ अलग दिख रहा है। तो मतलब जो बोल रहे हो और जो आपका
चेहरे का जो रिएक्शन है उनको मतलब मिलने चाहिए, सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको लगे कि हाँ ये तो यूं बोल रहा है। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज वो चीज दिखनी चाहिए कि हाँ सॉरी मतलब सॉरी फील हो रहा है इसको। तो इसके आप मिरर में देखोगे तो आपको फील हो जाएंगे। और ड्रेसिंग सेंस का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा। अच्छे से मतलब ड्रेस पहननी है अपने को। और बहुत ही कम मौके आते हैं आरपीएससी को पहुंचने के। लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं, उनका सपना होता है कि हम इंटरव्यू दे के आए। हमारा भी था, हम जब गए थे। तो इसलिए ये सोचो कि आप उस दिन आपका बेस्ट डे है, बहुत अच्छा दिन है, तो अच्छे कपड़े पहनने हैं और अच्छे अच्छे फॉर्मल कपड़े पहनने हैं। बहुत सारे टॉपर्स के फोटो आ गए, अब तो आ रहे हैं ऐसा ही सबके। तो उनमें से आपको ऐसा सेलेक्ट करके देख लेना कि कौन सा कलर, मतलब जो डिसेंट सा कलर हो। ऐसा नहीं कमिटेड होगा ब्लू कलर के लिए या फिर व्हाइट कलर की शर्ट हो गई या टाई के लिए कमिटेड हो गए। अगर आप आपका जहाँ तक है सर्दियों में होगा तो कोट पैंट पहनोगे तो भी अच्छा है, नहीं पहनोगे तो भी कोई इशू नहीं है। अच्छी सी एक टाई लेना और अच्छी ग्रूमिंग करके बियर्ड को क्लीन करना, या तो आप मूंछ रख लेना या फिर दोनों ही शेविंग के साथ जाना। और जो गर्ल्स हैं वो साड़ी पहन सकते हैं, सूट भी पहन सकते हैं। मेरा मतलब कहने का ये है कि आप ऐसे सोचो कि आप एक ऑफिसर हो, उस तरीके से आपको जानना है और बहुत खुश होकर जाना है कि हमें आरपीएससी ने बुलाया यार, हमारा इंपॉर्टेंट दिन है। तो डरते हुए नहीं जाना है, तो खुशी का दिन है तो उस हिसाब से जाना है। बस सारी चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट यही होती है, क्योंकि अल्टीमेटली मतलब वो बहुत बड़ा दिन होता है। और बिल्कुल बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि वो दिन है तो वो, क्योंकि वो दिन है अगर, तो वो ईश्वर भी जो है वो भी आपको उस दिन तक तो उसने पहुंचाया है, बिल्कुल तो आगे भी वो हेल्प करता है। बिल्कुल करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो उसने सिर्फ आरपीसी गेट तक आपको पहुंचाने के लिए आपका साथ दिया, नहीं, वो अंदर रूम तक ले जाके वापस लाने तक, रिजल्ट की पीडीएफ में आपके रोल नंबर आने तक, उसके बाद हमेशा आपके साथ रहेगा। तो मोटिवेशन और प्रेरणा के साथ में रहना चाहिए। बट वो सारी चीज़ें तब आती हैं जब आदमी तैयारी ना करे। अगर कोई तैयारी करके जाता है ना, तो उसको पता है कि भाई ईश्वर अल्लाह सब उसके साथ रहेंगे। साथ ही है, वो वैसे भी साथ ही रहते हैं। बिल्कुल यहाँ पर हमारा मेन कंक्लूजन तो यही था अभी, मतलब मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें नहीं बता रहा यहाँ पे कि हॉबी में ये कर लेना, टाइमिंग में ये कर लेना, किस तरीके से क्या करना है। ड्रेसिंग का भी मैंने ज़्यादा कुछ बताया नहीं है। मेरा मतलब ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शनरी वीडियो के तौर पे ही बिल्कुल है, बिल्कुल क्योंकि भाई वीडियो बनाई भी नहीं तो इस बहाने की एटलीस्ट जब तक आपके इंटरव्यू शुरू नहीं हो रहे तब तक आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो वही बिल्कुल मेन चीज़ें हैं कि बिहेवियर को चेंज करो, सॉरी बोलना फ्रिक्वेंटली है, मिरर में थोड़ा अपने आप को देखने लगो। जो आप तैयार है वहां नॉर्मली कपड़ा पैर उस वो तो होली है, उसमें तो हम आराम से हाँ 15 मिनट देख सकते हैं खुद 15 को। मिनट देख सकते हैं सेव अभी करके। उसके अलावा बैठे रह के 5 मिनट देखना है खुद को मिरर में, उसमें बोलना है, उसमें प्रैक्टिस करनी है किस तरीके से। और इंटरव्यू बहुत बड़ा पॉइंट होता है। इंटरव्यू सिर्फ इसलिए बड़ा पॉइंट नहीं है कि उससे आपको नंबर मिलता है। वो इंटरव्यू ऐसी जगह है जो आपको उन 4 अननोन लोगों के सामने पेश कराती है, और उन 4 अननोन लोगों के सामने उनको आप इम्प्रेस करते हो, आप उनसे नंबर लेके आते हो। फिर आपकी पूरी लाइफ जब तक आप रिटायर नहीं होते तब तक आपको उन 4 लोगों की जगह 400 4000 लोगों को डील करना होता है, बिल्कुल क्योंकि आपका पूरा काम ही यही है, जो फील्ड प्रोफाइल का यही ही है है। आपकी। तो कुल मिला के इंटरव्यू सिर्फ इसीलिए महत्वपूर्ण नहीं होते कि उनमें नंबर आते हैं, बट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज़ है। बाकी ये भी तो हमारे लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे से हमें नंबर लेने हैं। तो जो भी साथी जो लगभग लगभग अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं, और जो पीएसआई 2021 या आरएस प्रीलिम्स में भी लगे हुए हैं, 2-3 घंटे हाँ बहुत है। मुश्किल से खूब इनफ होते बहुत हैं। बहुत 2-3 घंटे खूब होते हैं। करंट अफेयर उधर से हो ही रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, करंट अफेयर मैगजीन को, न्यूज़पेपर को एक मानने की गलती मत करना इंटरव्यू में। और एक पर्सनैलिटी पे भी अगर आपके हम्म। हेल्थ अभी ठीक नहीं है तो कुछ खाओ पियो, मतलब फिट होके जाओगे तो मेरा ऐसा मानना है कि 5-10 नंबर का, जैसे 5-10 नंबर ज्यादा, मतलब कि 5 नंबर ज्यादा ही मिलेंगे आपको, इजाफा होगा। आप अच्छे से फिट रहोगे, आपके बाल अच्छे से, मतलब आप हेयर कट लेके जाओगे अच्छा सा। तो मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे इन लोगों को नंबर, पर पॉसिबिलिटी होती है कि इनको मिल जाएंगे, 2-3 नंबर का एडवांटेज मिल जाएगा। हम्म। क्योंकि उनको लगता है कि हाँ यार ये लग रहा है पुलिस में आने लायक जैसा। होता है ना कि पुलिस में तो चाहिए भी एकदम फिट। ऐसा नहीं कि आपके मतलब हेल्थ सही है नहीं, आपको मोटापा ज़्यादा है या कुछ भी, तो अपने कोशिश करना लंबा टाइम में, तो आप अभी फिट हो सकते हो। मेरे 2-3 दोस्त हैं जो जिनका इंटरव्यू फिजिकल हो चुका है, अच्छे नंबर आए फिजिकल में, तो वो अभी से और कोशिश कर रहे हैं कि एकदम हम फिट होके रहें। जब नहीं मेरा नहीं। फिजिकल था तो मैं उन दिनों बीमार था, पर मेरा फिजिकल ठीक हो गया था। उस टाइम मेरे 80 नंबर आए थे फिजिकल में, तो अच्छा हो गया था उस अच्छा, टाइम फिजिकल। यही सारी बातें थी। और तो मेरे साथ छोटी छोटी चीजें हैं, हॉबी का ए डिस्ट्रिक्ट वाला था, अलवर वाली तैयार करी होगी, हाँ अलवर की तैयार मुझे की थी। भेज देना हाँ टेलीग्राम पे, हाँ मैं डाल दूंगा जो अलवर के साथी हैं। जयपुर वाली मैं बना दूंगा। हाँ हमारे आरएस में जितने भी साथी हाँ अलग सबसे अलग लेके जिलों डाल से हैं देंगे तो उनको। हम डिस्ट्रिक्ट वाली आपको दे देंगे, उसमें लगभग लगभग वही सेम चीजें हैं। हॉबी में 15-20 मेजर हॉबीज होती हैं। तो मेरा स्विमिंग था, हम्म, स्विमिंग जनरली होता ही नहीं, आपका हाँ क्या था? आई आर था मेरा। आई आर। रिलेशंस वगैरह वाला। तो जो भी हॉबीज होंगी उसकी डाल देंगे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मेन चीज वो खुद मेहनत करना, मेरा तो ये कहना है। हम्म मैंने भी अपना जयपुर खुद तैयार किया, हम्म, अपनी हॉबी भी खुद तैयार करी थी। उससे क्या होता है कि आपके उसमें, आपके पास उसमें स्मार्टनेस होती है और आप उसमें एक तरीके से विशेषज्ञ हो जाते हो, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैंने अपने हाथ से लिखा है, अपने कंटेंट ढूंढे। और जब मैं कंटेंट ढूंढता हूँ तो मैं 2 लाइन एक्स्ट्रा ही ध्यान करके पढ़ता हूँ। और उसने अगर मुझसे पूछ लिया कि जयपुर में 4 चौपड़ है, सॉरी जो 2 चौपड़ है मेजर, उनका नाम क्या है, मैं बोल दिया छोटी और बड़ी चौपड़। हम्म।
कंटेंट इतना ही मेरे पास भी है। बट अगर मैं उसको, जब मैंने सर्च किया, मुझे पता चला छोटी चौपड़ को क्यों कहा छोटी नाम दिया, बड़ी को क्यों बड़ी नाम दिया, बड़ी में किसकी दुकानें हैं, किस देवता या देवी को वो जो है समर्पित है, छोटी किसको समर्पित है, कौन कौन से उस पे छोटे मोटे मंदिर है, हवा महल कहाँ पर है, क्यों बिल्कुल। बनाए, इस तरीके से बहुत सी बातें पता चलती है। तो ये चीजें आप मेरा यही कहना है कि अपनी मेहनत से भी बनाना। बाकी यही सारी चीजें थी, होपफुली ठीक लगा होगा आपको। ये अपना ओटीएस है, रूम से हम शूट कर रहे हैं। और भी कुछ रहेगा, मुझे लगेगा टाइम टाइम पे आपके साथ हम जुड़ जाएंगे। बाकी इससे अपना कोई बड़ा काम है नहीं, बस आप लोगों को ठीक लगता है सुनना तो हम सुना देते हैं, और तो बिल्कुल, क्या है। बिल्कुल। बाकी और भाईजान कुछ आप कहना चाहे तो ना, ना, बाकी फिर। बस यही है फिलहाल, अभी तो टाइम है, तो एक तो ये एसआई 2021 है, आरएसपी, इनको पढ़ते रहो और साथ में करंट वगैरह जो हो गया, और अभी इतना लोड लेना नहीं है, इंटू आ जाएंगे उसके बाद फिर मैं हूँ या और हमारे जो साथी हैं वो सब आपको बीच-बीच में आते रहेंगे, बताते रहेंगे। हॉबी वगैरह का या जिला है जो खुद तैयार करना बेस्ट रहेगा, किसी की कॉपी मत करना। जो एग्जैक्टली, रेफरेंस ले लो चाहे, रेफरेंस ले लो, बट अपना कंटेंट खुद होना करना। चाहिए। अभी काफ़ी टाइम है, टाइम कम हो तो फिर भी ऐसा होता है कि स्पून फीडिंग की जा सकती है कि लो नोट्स दे दिए, वो कर दिए। अभी जितना टाइम है आप कोई हॉबी डेवलप भी कर सकते हो। वैसे किसी की हॉबी होती नहीं हम सब में से, क्योंकि हम इतना टाइम होता भी नहीं कोई हॉबी बिल्कुल। डेवलप करें हमारी। तो इसलिए अभी ना भी हो तो कर सकते हैं 2-3 महीने में। अभी चार मुझे लगता है कि आपके इंटरव्यू कम से कम दिसंबर से स्टार्ट होंगे। दिसंबर के आस-पास हो स्टार्ट होंगे। सकता है शायद। तो तब तक आप खूब टाइम है, खूब आराम से पढ़ो। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी फिर जुड़ते हैं किसी और वीडियो के साथ में। धन्यवाद।